नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम ताप्ती है और आपका स्वागत है योगा विद ताप्ती में। तो आज हम करेंगे 20 मिनट्स विन्यासा फ्लो। अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है और आपको पूरे दिन के लिए एनर्जाइज फील करना है तो ये फ्लो आपके लिए आइडियल है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सन सैल्यूटेशन ए से। आ जाइए अपने फ्रंट ऑफ द मैट में। तो अलाइनमेंट का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट अगर सही से नहीं होगी तो हमारे जो बॉडी पे वर्क करना चाहिए हर एक पोस्चर का, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो शुरुआत करेंगे प्रणाम आसना से। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स हो जाइए, जितने भी एक्सटर्नल थॉट्स हैं सारे अपने हटा दीजिए और ये नेक्स्ट 20 मिनट्स सिर्फ आपके लिए होने चाहिए। तो इनहेल करते हुए, इनहेल गोइंग ऑल द वे अप। ऊर्ध्व नमस्कारा, आपकी दृष्टि आपके थम्स के ऊपर होगी। एक्सहेल करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ उत्तानासना। आप नीज भी अपनी बेंड कर सकते हैं। नाउ इनहेल, हेड बिल्कुल सीधा। आपको अपना कोशिश करना है कि बैक बिल्कुल फ्लैट रहे और हाथों को नीचे रखते हुए पीछे की तरफ चतुरंगा दंड आसना। तो अगर आप डायरेक्टली, आपके हाथों में स्ट्रेंथ नहीं है तो यहाँ से पहले आप अपनी नीज को नीचे रख सकते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ चतुरंगा दंडासना। यहाँ से ऊर्ध्वमुख शवनासन। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे आप, अपने पैरों को टक करेंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर आप अपने पेल्विक को ऊपर ला सकते हैं, नीज को ऊपर ला सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज इन द बिगिनिंग आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप नीचे की तरफ भी रख सकते हैं और दृष्टि रहेगी ऊपर की तरफ। यहाँ से हम लोग जाएंगे अधोमुख शवनासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ पे 5 डीप ब्रीदिंग। दृष्टि रहेगी आपकी नेवल की तरफ। 3, 4, 5। दृष्टि आगे की तरफ और जंप और स्टेप बैक, फ्लैट बैक, नीचे की तरफ वापस, ऊपर ऊर्ध्व नमस्कारा एंड रिलैक्स। तो इनहेल एंड एक्सहेल अब हम साथ में करेंगे। चलिए, इनहेल, एक्सहेल बिल्कुल नीचे। इनहेल, फ्लैट बैक सामने की तरफ, दृष्टि नोज की तरफ। चतुरंगा दंड आसना, इसमें आप अपनी होल्ड ब्रेथ करेंगे। ब्रेथ को होल्ड करते हुए नीचे की तरफ। इनहेल, ऊर्ध्व मुख शवनासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग। पीछे की तरफ अधोमुख शवनासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। 5 डीप ब्रीदिंग। दृष्टि आगे की तरफ, जंप और स्टेप बैक, फ्लैट बैक, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये हमने कर लिए हैं सन सैल्यूटेशन ए 2 बार। चलिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, हेड अप, पीछे की तरफ। अब हम आ जाएंगे डायरेक्टली डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख शवनासन। नॉर्मल ब्रीदिंग हियर, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आपको बीच में कहीं पर भी लगे कि आपकी सांस फूल रही है या फिर आप अभी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमेशा बालासन में आ सकते हैं, चाइल्ड पोज की तरफ। तो चलिए, यहाँ से अब हम लाएंगे अपना 1 लेग अप, राइट लेग अप, उसको हम लाएंगे आगे की तरफ वॉरियर 1 में। तो आपका पैर वॉरियर 1 के 2 तरीके हैं करने के। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका बैक हील फ्लोर से ऊपर आ सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी हील को नीचे की तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि ये वाला हील और वो वाला हील, अगर आपका पैर नीचे की तरफ है, वो एक ही लाइन में है, 1 लाइन। तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें अलाइनमेंट अपनी बिल्कुल सीधी करनी है ताकि हमारा इंटरनल ऑर्गन्स में, जॉइंट्स में, मसल में अच्छे से वर्क हो। सो वॉरियर 1, 5 seconds होल्ड हियर, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ से हम जाएंगे
वॉरियर 2 की तरफ। मैं आपको उस तरफ से करके दिखाती हूँ। तो हम लोग वॉरियर 1 में आए थे, यहाँ से वॉरियर 2 वीरभद्रासना बी। अब ये करते वक्त आपको मेक श्योर करना है कि ये वाली हील और इन दोनों पैर का जो डिस्टेंस है, बीच में जो कर्व आता है हमारे पैरों के, वो बीच में आए, ये पूरा एक लाइन में हो। वीरभद्रासना बी। 5 सेकेंड्स होल्ड। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ज़्यादा नीचे नहीं आ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ भी दे सकते हैं, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी कोशिश करिए कि आप हर बार नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। थोड़ा सा और स्ट्रेंथ हमें लेकर आनी है। 5 4 3 2 1। यहाँ से हम लोग जाएंगे रिवर्स वॉरियर में, बैलेंस करते हुए, घिरना नहीं है, पीछे की तरफ। अब हमारी दृष्टि इसमें रहेगी ऊपर की तरफ। अगर आपका बैलेंस अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो आप सामने भी देख सकते हैं, बट पैरों की शेप वही रखनी है, ऊपर। यहाँ से हम लोग जाएंगे पैरों की शेप वही रखते हुए आगे की तरफ, और हाथ हमारा जाएगा आगे और दृष्टि रहेगी आगे की तरफ। 5 सेकेंड्स अगेन होल्ड। 5 4 3 2 1। नाउ यहाँ से वापस कम बैक। पहले हाथों को नीचे लाएंगे, पीछे वाले पैर को यहाँ पे करते हुए एक विन्यासन लेंगे हम, चतुरंगा दंड आसना। यहाँ से ऊर्ध्वमुख शवनासन और वापस बैक टू अधोमुख शवनासन, ऊपर की तरफ। मैं फिर से रिपीट करूँगी। अगर आपको ज़्यादा थकावट फील हो रही है तो आप बालासन में आ सकते हैं, चाइल्ड पोज में, नीचे की तरफ इस पोजीशन में। सो अपनी 5 डीप ब्रीदिंग आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। मैं आपको दूसरे पैर से करना है तो इस तरफ आ जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे सके। नॉर्मल 5 डीप ब्रीदिंग। नाउ अब हम करेंगे सारी चीज़ें लेफ्ट लेग से। सो लेफ्ट लेग अप, 1 लेगेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग टू वॉरियर 1, वीरभद्रासना ए। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं या अपनी हील को नीचे भी रख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। दृष्टि ऊपर की तरफ। 5 सेकेंड होल्ड। 5 4 3 2 1। यहाँ से हम खुल जाएंगे वीरभद्रासना बी, वॉरियर 2 में। ये वाला हील और ये सेंटर में जो कर्व है हमारे पैर का और हील एक लाइन में, बम बाहर नहीं, स्टमक अंदर, बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, नीचे की तरफ, दृष्टि आगे की तरफ। 5 4 3 2 1। यहाँ से हम लोग जाएंगे रिवर्स वॉरियर। पैरों की शेप बिल्कुल नहीं बदलेगी, वहीं पे रहेंगे, बस हम रिवर्स वॉरियर कर रहे हैं। दृष्टि हाथों की तरफ, ऊपर पाम में। 5 4 3 2 1। हर जगह आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है तो ब्रीदिंग नहीं छोड़नी है। ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आगे की तरफ। 5 4 3 2 1। कम बैक। यहाँ से पहले एक हाथ लेकर आएंगे नीचे, फिर दूसरा हाथ पूरा घूमते हुए यहाँ पर पैरों की शेप को बदलेंगे और प्लैंक पोजीशन में विन्यासा लेंगे हम साथ में। चलिए, चतुरंगा दंडासना। होल्ड योर ब्रेथ। ऊर्ध्वमुख शवनासन, ऊपर की तरफ, अधोमुख शवनासन। थकावट ज्यादा लग रही है तो आप बालासन में आ सकते हैं, अदरवाइज जस्ट होल्ड, ब्रीथ नॉर्मली। 5 डीप ब्रीदिंग, उज्जाई ब्रीदिंग नोज के थ्रू। दृष्टि नेवल की तरफ रखनी है। चलिए, अब हम करेंगे 1 लेगेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। एक पदा अधोमुख शवनासन से आएंगे हम लोग कपोत आसन। कपोता आसन, पिजन पोज। तो आप अब अपने पैरों को आपको ट्राई करना है कि ये 90 डिग्रीज में बने, मतलब आपका एंकल और आपका नी एक लाइन में है। ये स्टार्टिंग में करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था मुझसे काफ़ी टाइम तक पहले ये हो नहीं पाया था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने
मैं यहाँ से दिखा देती हूँ एक बार पहले। आप अपने एंकल को अपने पास ला सकते हैं, इसको यहाँ पे रखने की बजाय आप इसको पास में ला सकते हैं। बट जो मेन चीज़ है, आपको अपने बम को एक ही जगह पे रखना है। तो ये आपको ऐसे नहीं रखना है, नी और ये वाला एरिया पूरा ज़मीन पे आना चाहिए। तो आप इसको यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं इस तरह। अगर यहाँ पे रखना पॉसिबल नहीं है तो हम बिल्कुल यहाँ पर आ गए हैं पिजन पोज में। एंड ट्राई कि आप अभी भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। और नॉर्मल ब्रीदिंग, पहले बिल्कुल सीधे बैठेंगे फॉर 5 सेकेंड्स। सो पुश दिस नीचे की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट। सो 5 4 3 2 1। नाउ इनहेल, लॉन्ग बॉडी एंड एक्सहेल, धीरे 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 करते हुए नीचे की तरफ। यहाँ पे हम लोग अब 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। सो जस्ट स्टे देयर। अपने पैरों को आप अंदर कर सकते हैं और बिल्कुल नीचे की तरफ। मैं राइट लेग से करी थी, तो मैं अपना राइट लेग वापस ऊपर लेकर आऊँगी सामने की तरफ। आपको दिखाने के लिए लेफ्ट लेग आगे आया था। तो चलिए नीचे होल्ड। 30 सेकेंड्स थे हमारे। तो आई गेस 10 सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि मैंने अपना लेग वेग चेंज करा है। नॉर्मल ब्रीदिंग गाइस, नॉर्मल ब्रीदिंग। आप अपने हाथों को अपने सर के नीचे यहाँ पे भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है वहाँ पे रह सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने एल्बोज पे भी रह सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए वापस आते हुए अब हमें वापस कैसे आना है। तो पहले आप अपने हाथों को रखेंगे नीचे की तरफ। तो आपको अपने हाथों की हेल्प से ही आना है। पीछे वाले पैर को टक करेंगे अंदर और धीरे धीरे पहले इस पैर को लंज पोजीशन में लाके और ये पैर ऊपर ले जाके वापस एकपदा अधोमुख शवनासन में आके कम बैक टू माउंटेन पोज। सॉरी, अधोमुख शवनासन। माउंटेन पोज और ये दोनों सेम ही होते हैं। तो चलिए अब हम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग से। सो लेफ्ट लेग अप, आगे की तरफ पिजन पोज में, कपोता आसन। पीछे वाला लेग बिल्कुल स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, पॉइंट इसको टक नहीं करके रखना है, पॉइंट रखना है और अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करना है, सीधा सीधा। यस। तो पहले 5 सेकेंड्स होल्ड यहाँ पे पूरा अपने आप को सेटल करने के लिए कि हम पूरे सेटल हो चुके हैं। हमारा लेग बिल्कुल स्ट्रेट है, नहीं हो पा रहा इट्स ओके, नीचे की तरफ भी रख सकते हैं, अंदर की तरफ। एंड हियर नाउ धीरे धीरे नीचे 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 की तरफ, बिल्कुल नीचे। आगे ग्रासेस आ गई हैं। तो आप अपने एल्बोज पे भी रह सकते हैं, अपने हेड को नीचे की तरफ। एंड 30 सेकेंड्स होल्ड हियर एंड ब्रीथ नॉर्मली। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं अपनी बॉडी के साथ। हमेशा अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करिए, जितना हो पाए उतना करिए। एंड ट्रस्ट मी, विद नो मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस, मोर नंबर ऑफ योगा क्लासेस, आप में इम्प्रूवमेंट आएगी ही आएगी, ये मेरी गारंटी है। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग गाइस, रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को। ओके, नाउ धीरे धीरे हाथों को रखेंगे, पहले पैर को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, टक योर टोज इन बैक एंड धीरे धीरे पैर वापस वन लेगेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग एंड कम बैक। नाउ यहाँ से हम लोग एक विन्यासा लेंगे। तो फ्रॉम हियर कम टू प्लैंक पोजीशन, सीधा नीज को नीचे रखते हुए हम लोग आ सकते हैं चतुरंग दंड आसना, ऊर्ध्वमुख शवनासन और अधोमुख शवनासन। नाउ आप अब आपकी दृष्टि हाथों के बीच में
बेंड योर नीज और हल्का सा जंप करके आगे की तरफ, पैर बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए सीधा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेंड। यहाँ से आप कोशिश करिए कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग अलाइनमेंट पे वर्क करते हैं। स्ट्रेट, अगर आपसे सीधा नहीं बैठा जा रहा है तो आप हाथों की मदद से भी अपने आप को आगे की तरफ पुश कर सकते हो। तो चेस्ट इज ऑलवेज कमिंग आउट, स्ट्रेट स्ट्रेट, और नीज नीचे की तरफ। नाउ इनहेल ऊपर की तरफ एंड एक्सहेल करते हुए नीचे नीचे नीचे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि विद दिस 2 फिंगर्स हमको अपने टोस को पकड़ना है और हंच नहीं बनाना है, चेस्ट को आउट लेकर आना है। यहाँ तक भी आप नहीं पहुँच पा रहे तो अपने हाथ शिन पे रखिए, बट अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। अब धीरे धीरे विद एवरी इनहेल एंड एक्सहेलेशन गो डाउन। आप अपनी नीज को भी ऊपर कर सकते हैं। तो इनहेल लॉन्ग, एक्सहेल डाउन, इनहेल लॉन्ग स्ट्रेट बैक एंड एक्सहेल मोर डाउन। सो ऐसे करते 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 जितना नीचे आ पाए आप उतना नीचे आपको आना है मैक्सिमम। चलिए 5 more seconds। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली कम बैक। बहुत बढ़िया। यहाँ से हम लोग आएंगे तितली आसन में। ये मेरा फेवरेट पोज है पूरे सीक्वेंस में। बिल्कुल स्ट्रेट, और अब हम फ्लैप करेंगे अपनी नीज को ऊपर नीचे। यहाँ पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ट्रस्ट में आपके पैर, आप ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को फील करेंगे अपनी बॉडी में और फ्लेक्सिबल पक्का होंगे अगर आप लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी। तो चलिए पैर अंदर की तरफ, फिर से बिल्कुल स्ट्रेट बैक। पहले हमें ऊपर की तरफ अपने आप को खींचना है। जब लगे कि ऊपर की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं तो इनहेल एंड एक्सहेल धीरे धीरे नीचे। अगेन इनहेल लॉन्ग, एक्सहेल नीचे, इनहेल लॉन्ग एंड एक्सहेल। जितना ना हो पाए उतना नीचे आपको जाना है। आप अपने हाथों को आगे की तरफ भी ला सकते हैं। So 5 seconds hold again here. नीचे ही रहिए। 5 4 3 2 1 and slowly come back। तो चलिए पैरों को बंद करके नाउ थोड़ा सा अपने पैरों को ओपन करके हाथों को पीछे की तरफ रख के साइड टू साइड। तो ये आपके हिप मोबिलिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये तो आपको मतलब आप घर पे बैठे बैठे जब आपके पास टाइम है और बॉडी रिलैक्स है तो आप ये वाला पोज तब भी कर सकते हैं, साइड टू साइड। वापस अपने मैट पे सीधे की तरफ। नाउ अब हम लोग जाएंगे, आई गेस ये सबका फेवरेट आसन होगा, शवासन के लिए। तो हमारा पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। हमने 20 मिनट्स अपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। वेरी गुड, गुड जॉब गाइस। तो नाउ धीरे धीरे अब आपको नीचे जाना है। कैसे जाएंगे बताती हूँ। आपको अपने स्टमक को अंदर की तरफ पुल करना है और वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा आपको नीचे की तरफ जाना है। तो अपने हाथों को यहाँ पे रख लीजिए और धीरे धीरे, मैं थोड़ा सा आगे आ जाती हूँ, धीरे धीरे इसको अंदर की तरफ पुल करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग, गिरना नहीं है। ट्राई करेंगे कि हम लोग गिर नहीं रहे आगे की तरफ। सो धीरे धीरे लोअर बैक से नीचे नीचे नीचे, अपने चिन को चेस्ट पे ले आइए, नीचे नीचे नीचे, स्टमक को होल्ड करते हुए करते हुए करते हुए एंड पूरा नीचे शवासन में। तो पाम्स फेसिंग अप, रिलैक्स योर लेग्स। शवासन करना बहुत ज़रूरी है। हर एक सीक्वेंस के बाद आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना बनता है। अपने मेहनत करिए अपनी बॉडी पे। सो जस्ट रिलैक्स फॉर 1 मिनट 2 मिनट्स, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर टाइम बहुत कम है तो आप जा भी सकते हैं, जल्दी निकल सकते हैं, अपने ऑफिस के लिए रेडी हो सकते हैं, काम के लिए रेडी हो सकते हैं। तो चलिए रिलैक्स हियर एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। आइज़ क्लोज कर लीजिए।
बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। फोकस आपका बिल्कुल ब्रीदिंग पे होना चाहिए। यहाँ से मूव टुवर्ड्स योर राइट साइड। अपनी आंखों को बंद ही रखिए एंड विद द हेल्प ऑफ योर आर्म, हाथों की मदद से सुखासना में आ जाइए। एंड रिलैक्स। तो थैंक यू सो मच गाइस ये सीक्वेंस देखने के लिए और मेरे साथ करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।